केएसजी जयपुर सेंटर में एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भागीदारी की। सेमिनार का विषय था कि आईएएस की परीक्षा में किस प्रकार से सफलता प्राप्त करें। इस सेमिनार में डॉक्टर खान के साथ अखिल भारतीय स्तर पर चयनित हुए विद्यार्थियों वेदिका बयानी, माधव उपाध्याय, निधि गोयल और अभिनव खंडेलवाल आदि ने केएसजी के साथ अनुभव शेयर किए। केएसजी के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर खान के अनुसार ये परीक्षा यदि धैर्य एवं निष्ठा के साथ अपने मार्ग से विचलित हुए बिना एवं सार्थक मार्गदर्शन के साथ की जाए तो कठिन नहीं है। केएसजी की जयपुर शाखा से बड़ी संख्या में चयन होता है, जबकि अधिकांश से विद्यार्थी दिल्ली जाने को उत्सुक रहते हैं। यदि जयपुर में रहकर ही तैयारी की जाए तो भी इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए आपको कि आज देश में जो 933 बच्चे जो पास किए हैं, उसमें से 682 बच्चों ने किसी न किसी कोर्स में केएसजी में दाखिला लिया था, केएसजी में एडमिशन लिया था और वो किसी न किसी तरह से केएसजी से जुड़े हैं, जो संभवतः देश में किसी एक अकेले संस्थान के लिए सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। तो वी हैव गॉट द लार्जेस्ट रिजल्ट एंड आई एम वेरी प्लीज टू से दैट दीज स्टूडेंट्स जो उन्होंने जो सक्सेस लिया है, चाहे मैं कहने को कह सकता हूँ कि हमारे पास आए थे, मगर उनका पूरा का पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे तो बहुत होते हैं और जो पास करते हैं तो उन्हें उनका पूरा श्रेय मिलना चाहिए। इसमें परिवार का, समाज का, उनके दोस्तों का, उनके परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। और राजस्थान में मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही मेधावी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। कई बार उनको सही दिशा नहीं मिलने की वजह से देर से पहुँचते हैं या कुछ भटक जाते हैं। तो ये दोनों ही समस्याओं को अगर किसी सपोर्ट मिल जाए उनको और कोई मेंटरशिप मिल जाए तो मेरे विचार से उनकी यात्रा जो है वो ज़्यादा सटीक होगी और जल्दी उनको अपने गंतव्य या सक्सेस पर पहुंचने में मदद मिलेगी। 2023 के बैच के ऑल इंडिया रैंक 202 निधि गोयल ने अपनी सफलता के लिए केएसजी को धन्यवाद दिया। इस बार मेरा 202 रैंक आया है यूपीएससी में। केएसजी से मेरा कनेक्शन हुआ of during my interview preparation. So KSG and especially the Khan sir was very helpful for the interview purpose. And last year I got rank 298, जिससे अभी मैं Indian Defence Account Service में presently हूँ. And मेरा education हुआ है BCom Honors from Delhi University. वेदिका बिहानी जो इस वर्ष के ऑल इंडिया रैंक 213 है, उन्होंने अपने केएसजी के अनुभव बताएं और डॉक्टर खान से उन्हें जयपुर सेंटर से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मेरी 213वीं रैंक आई है। मेरी जर्नी महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल से शुरू हुई, फिर उसके बाद मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक ऑनर्स किया। स्कूल और कॉलेज के दौरान मेरे मन में हमेशा से सिविल सर्विस परीक्षा देने का और उसके बाद सिविल सर्विसेज में एंटर करने का बहुत ही मन था, परंतु कभी कभार मैं मेरी ये इच्छा दबा लिया करती थी, ये सोच के कि ये एग्ज़ाम बहुत ही कठिन है। पर मेरे फादर ने मेरे को बोला कि मेरे अंदर वह पोटेंशियल है कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि उनने मेरी रुचि जैसे कि स्कूल में कम्युनिटी सर्विस क्लब में काम करना या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की देखी थी, तो वहाँ से मुझे रुचि मिली। और फिर मेरे फादर ने ही यह सुझाव दिया कि मुझे खान स्टडी ग्रुप केएसजी जो जयपुर टोंक रोड पे वहाँ आकर बात करनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्लासरूम स्टूडेंट बनी और खान सर से इंटरेक्शंस के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि हार्डवर्क से और डिटर्मिनेशन से एक एवरेज स्टूडेंट भी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो इस प्रकार मेरी ये जर्नी रही। यह मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें मेरी 213वीं रैंक आई। वहीं माधव उपाध्याय विशेष रूप से युवाओं को इस परीक्षा में भागीदारी के लिए आकर्षित करते हुए अनेक सार्थक टिप्स दिए। ये मेरा तीसरा प्रयास है और दूसरा इंटरव्यू है। प्रथम प्रयास में मेरा प्रीलिम स्टेज नहीं हो पाया था, दूसरे प्रयास में मैंने इंटरव्यू दिया था और तीसरे प्रयास में इस बार मेरी 148 रैंक आई है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रीलिम स्टेज में आपको मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जितने आप सॉल्व करेंगे, आप पैटर्न एनालाइज करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा हेल्प रहेगी। मेंस की स्टेज में क्योंकि आपको लिखना पड़ता है तो आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको अपनी टाइमिंग कम करनी पड़ेगी और जो पेपर में पूछा गया है वो लिखना पड़ेगा, ना कि जो आपको आता है वो लिखना पड़ेगा। तो अगर आप सिंपल पॉइंट्स में आंसर्स लिखेंगे और अगर आप पेपर ख़त्म करेंगे तो आपके मेंस क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इस साल जो मैंने एक्स्ट्रा किया, मेरा मेंस का स्कोर इज़ अराउंड 447 GS 1 2 3 4। सो एक्स्ट्रा आई ट्राइड कि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं कोड कर सकूँ, जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स मैं बना सकूँ। और मेरा ऑप्शनल जियोलॉजी है तो उसमें कोई ऐसी स्टैंडर्ड कोचिंग नहीं है, सो आई ट्राइड टू रीड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स और जो इंटरनेट के माध्यम से मैं जो भी जानकारी जुटा सकूं, तो
उसमें भी आई ट्राइड कि जितने डायग्राम्स में बना सकूँ, जितना एक्सप्रेसिव मेरा पेपर हो। सो अगर आप प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे तो आपका स्कोर एक एवरेज स्कोर से अच्छा स्कोर आएगा। एंड इंटरव्यू में मेरे 160 मार्क्स हैं। सो इंटरव्यू में भी आपको आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका डेफ में जो भी आपने लिखा है, आपकी हॉबीज़ से लेके आपका बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये मेरी पूरी जर्नी थी यूपीएससी की। मैं अपना श्रेय मेरी माँ को देना चाहूँगा, उनका रोल बहुत ज़्यादा रहा। सो सारी पढ़ाई से लेके मैंने घर से ही सारी पढ़ाई की थी, तो सुबह से लेके शाम तक सारा ध्यान रखना, और घर के भी काम में नहीं कर पाता था, तो वो सारा काम एक्स्ट्रा करती थी। तो उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा, उनके बिना शायद ही मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर। इस मौके पर अभिनव खंडेलवाल ने लेखन पद्धतियों पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। I was secured like 785th rank this year in UPSC CS। 2022 में मैंने 785th रैंक हासिल करी है यूपीएससी में, और ये मेरा छठा प्रयास था यूपीएससी में। तो मैंने जो अपनी यूपीएससी की जर्नी है 2017 से स्टार्ट करी थी, और लाइक मेरी जो स्कूलिंग है वो जयपुर से हुई है, 12th तक जयपुरिया विद्यालय से। देन मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स से किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स से पास आउट हुआ हूँ ग्रेजुएशन में। देन मैंने मास्टर्स सोशियोलॉजी में करी है और नेट जेआरएफ भी क्लियर कर रखा है सोशियोलॉजी में। तो ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है। साथ साथ मेरी जो जर्नी है यूपीएससी की, ये जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है, तो मेरा जो था वीकेस्ट पॉइंट था वो था प्रीलिम्स था। तो उस प्रीलिम्स में मैंने बहुत मेहनत करी, और उस चीज़ को फिर मैंने कंटिन्यूसली 3 साल से मैं निकाल रहा हूँ उसको, प्रीलिम्स को। तो ये मेरा है कि आप मेहनत करते रहेंगे उस चीज़ के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप एनालाइज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो वीकेस्ट पॉइंट है वो भी आपका सॉल्व होके और आपकी सक्सेस में बदलेगा।